अब कमाल भी मुझे लगता है कि अब खिंचा ही चला जा रहा है। कमाल से ये सीखने को मिलता है कि यार एक तो अपनी खवातीन पे भरोसा करना सीखें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, कोशिश करें, डरे नहीं, हो जाएगा वो। जब आपके अच्छे वक्त होते हैं तब आपकी अकल काम नहीं कर रही होती है। आपका बुरा वक्त आता है तो फिर आपकी अकल जो है ना एक्स्ट्रा सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। एक तो हमेशा ना कोशिश क्या करें, जॉइंट अकाउंट खोला करें, ताकि इन केस कि आपको कुछ हो जाए तो योर वाइफ शुडंट बी हैविंग प्रॉब्लम्स टुवर्ड्स गोइंग फॉर द सक्सेशन सर्टिफिकेट या और बहुत सी चीज़ें जो हमारे मुल्क में होती हैं, बुरा वक्त तो उनके काम बता आ के तो सके, नहीं आता जिनके ना लिए कमाए। फराज। दे शुड बी एबल टू बिल्कुल बी नहीं आता। रेडी, दे शुड बी हाँ, प्रिपेयर्ड एक्चुअली। हम बात करने लगे हैं पामाल के बारे में। मैंने पामाल अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं देखा, मेरी बेगम ने देखा था और वो बड़ी परेशान थी, कहती थी रज़ा के साथ बहुत बुरा हुआ। तो सिंपथी ले रहा है रज़ा, और हम भी देख रहे हैं। हम क्या है ना उस्ताद, पहले तो कुछ और बोल रही थी तुम, अब तुम्हें रज़ा जो है वो सही लग रहा है। और वो तो आप बताएं, क्या क्या चल क्या रहा है पामाल में, क्या क्या मसले मसाइल है भाई उस ड्रामे में, क्या इश्यूज हैं अब? आई थिंक बात हुई है कि अब वही बात है कि अब कमाल भी मुझे लगता है कि अब खिंचा ही चला जा रहा है। अब आपने मेजर 80% ऑफ द ड्रामा आपने दिखा दिया कि रजा इज टॉक्सिक एंड हम्म। वो उसको सफोकेट कर रहा है, वो जैसे भी है। फिर आपने एकदम से उसका एक सॉफ्ट इमेज दिखा दिया है कि अब वो जेल से वापस आया है तो वो बीमार हो गया है, उसको कैंसर का लास्ट स्टेज है एंड ही वांट्स टू स्पेंड द रिमेनिंग टाइम विद हिज वाइफ एंड द किड। और और वो उसको अब वो जो डायलॉग है जिसपे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं कमेंट्स पे कि जी अब तुम ना मुझे पुरानी वाली मलका बन जाओ प्लीज, और अब तुम्हें हिम्मत दिखानी है, और अब तुम्हें गाड़ी सीखनी है, अब तुमने बाहर अकेले जाना है, अब तुमने सारी चीजें अकेले हैंडल करनी है। तो भाई जब आपने उसको अच्छे वक्तों पे नहीं सिखाया, आपने उसको अच्छे वक्तों पे आपने उसको कुछ नहीं करने दिया, तो अब आपको एकदम से इतनी अर्जेंसी हो गई कि नहीं नहीं अब तुम ये भी काम करो, ये भी काम करो, ये भी काम करो। तो आई थिंक वो जो पुराना वाला जो एक पर्सपेक्टिव था कि यार वेमेन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड वेमेन शुड मतलब ठीक है आपकी शादी हो गई है लेकिन ये नहीं कि आपने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी है। तो उस चीज में भी मैं बड़ा डिवाइडेड थी कि या तो फिर आप एक ही एस्पेक्ट को रखें कि हाँ वेमेन शुड गेट मैरिड, पर जो उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है आप उनसे वो ना छीने। बेसिकली आप जो वो काम कर रही हैं या जो वो जिस तरह से वो हैं, आपने उसमें उसको जरूर चेंज करके अपने मुताबिक उनको ढालना है। और फिर इन दी एंड अब आप देख लें, मतलब आप खुद तो आप बीमार पड़ गए हैं और आप अपनी बीवी को कह रहे हैं कि जी तुम्हें हिम्मत करनी है, तुमने किसी का सहारा नहीं लेना, और तुमने ड्राइविंग सीखनी है, तुमने ये करना है वो करना है। सो आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि अब वो चूंकि वो बाबा डायलॉग उस पर बड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप कमेंट्स देखें ना कि तो लोग ये कहते हैं कि जी पहले ही उसको फिर तुम ना घर बिठाते, तुम उसको करने देते उसका काम, ताकि उसकी इंडिपेंडेंस भी चली रहती है। और आपने जो उतना उसको डांट डूंट के आपने घर बिठा दिया, ना आपने उसको ग्रोसरी करने दी। तो अगर आप एक छोटे छोटे काम उसको आहिस्ता आहिस्ता करने देते तो फिर शायद ये नौबत ना आती। आई थिंक और पूरी एपिसोड का तो यही एक छोटा सा खुलासा ये निकलता है कि विमेन मतलब कि जिस तरह से उसने अपनी इंडिपेंडेंस लूज की और अब वो दोबारा जो है वो सारी काम सीख रही है। और एक मुझे समझ नहीं आती कि आई थिंक सबा कमर का रोना जो है ना, आई डोंट नो, आई हैव माय, क्योंकि आई थिंक उसका रोना बार बार हर बात पे जब हम्म। से रजा बीमार हुए हैं टिल द टाइम कि वो जरा थोड़ी सी बात करता है तो वो रोना स्टार्ट कर दी। तो मुझे पता नहीं उसका रोना नहीं सही लग रहा, मुझे गुस्सा आ जाता है कि व्हाई इज शी ओवरड्यू हो क्राइंग, गया। लाइक अब वो हिम्मत दिखाए यार। अब वो कह रहा है कि हिम्मत दिखाओ, तो अब हिम्मत दिखा दो यार, तुम बार बार रो रही हो, मतलब बंदा आगे से तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तुम रोई जा रही हो आगे। हम्म। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पे है कि आई नो शी इज वो दिखाया कि शी इज लूजिंग हर हस्बैंड एंड शी इज लाइक वो हर वक्त अपसेट रहती है, बट उसका फिर बार बार रोना डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ उसको थोड़ा सा उसका कैरेक्टर जो एक थोड़ा सा दिखा दे कि यार बंदा ना रोए, थोड़ा सा बंदा हिम्मत दिखाए, जो रियल लाइफ में होता है। या अच्छा, आपकी बात से जो है ना, मैं दो तीन सॉल्यूशंस हैं, आई थिंक मैं मशवरे दे सकता हूँ उन मर्द हजरात को जो कि ब्रेड रनर हैं अपनी फैमिली के, और जो जो रज़ा की सिचुएशन से गुजरे हों या ना भी गुजरे हों। बुरे वक्त का किसी को पता नहीं होता है। तो दे आर सर्टन रूल्स दैट अ मैन शुड डू, वो ख़ास तौर पे वो मर्द जो कि पूरा घर चलाते हैं। एक तो हमेशा ना कोशिश क्या करें, जॉइंट अकाउंट खोला करें। एक जॉइंट अकाउंट खोल के रखा करें, ताकि इन केस कि आपको कुछ हो जाए तो योर वाइफ शुडंट बी हैविंग प्रॉब्लम्स टुवर्ड्स गोइंग फॉर द सक्सेशन सर्टिफिकेट या और बहुत सी चीज़ें जो हमारे मुल्क में होती हैं। तो फाइनेंशियली तौर पे तो कम से कम वो किसी के दर पे नहीं होगी ना।
अगर अगर रज़ा ने जो है वो उसके नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खोला है, पैसे इतने नहीं रखे, तो when Raza is gone, then all that money is gone till Malaika goes through a tedious and a long process of court and Nadr and all that. तो एक जॉइंट अकाउंट खोलना चाहिए मर्दों को, ये मशवरा है। फिर एक चीज़ है बहुत ज़रूरी, वो है कि आपके जो एटीएम कार्ड्स हों उसका पासवर्ड सेम रखा करो, बेगम को बता के रखा करें कि ये मेरे एटीएम कार्ड, इसका पासवर्ड ये है। आप नॉमिनी में नाम डाल देते हैं बैंक में, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं जितने भी मर्द देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ज़िंदगी मौत सबको आनी है भैया, मरना सबने। तो एक फ़ोल्डर बना के रखें अपने लैपटॉप में, और उस फ़ोल्डर का नाम होना चाहिए इन केस ऑफ माय डेथ, और उसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, लॉकर का पासवर्ड क्या है, अपने मोबाइल का पासवर्ड भी डाल सकते हैं। मरने के बाद तो सारे गुनाह माफ़ हो ही जाने हैं। तो अव्वल तो ऐसी हरकतें ना करें कि मोबाइल का पासवर्ड ना बताना छुपाना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, इन केस ऑफ डेथ में मोबाइल का पासवर्ड हो, उसके अंदर आप अगर क्रिप्टो रखा हुआ है आपने, उसका यूज़र नेम पासवर्ड हो, ऑथेंटिकेटर कोड डला हुआ हो, नंबर डले हुए हो कि किस नंबर से क्या लिंक्ड है, कहाँ का बैंक अकाउंट से, ये सारी चीज़ें लिख के रखनी चाहिए। एक पेपर बना दें और पेपर को बेगम के हवाले कर दें कि ये रख लो, ज़रूरत नहीं है खोलने की, बट इन केस, क्योंकि आप सिर्फ आपकी बेगम एसोसिएटेड नहीं है, आपके साथ आपके बच्चे भी एसोसिएटेड हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि फिर जो हमारे मुल्क का निज़ाम है उसमें इंसान ख्वार हो जाता है, उसमें ख़वातीन ख्वार हो जाती हैं, और वो ख़वातीन ख़ास तौर पर मलाइका की तरह की जो हैं, जो इक्विप्ड नहीं है इस मुश्किल माशरे को देखने के लिए, वो इस मुश्किल माशरे में बहुत हैसल का शिकार होती हैं। मर्द तो वैसे भी वल्चर्स हैं भैया, बहुत बुरे हाल है। तो ये मेरी मेरी राय, मेरे सॉल्यूशंस थे जो मैं उन मर्दों को दूंगा जो देख रहे हैं, और जो हयात है और जो जिंदा है और जिनकी सेहत भी अच्छी है, उनको भी चाहिए कि करके रखें, ताकि कल को जो आपने कमाया है बुरा वो वक्त तो उनके बता काम आ के तो सके नहीं आता जिनके ना लिए कमाया। फराज, दे शुड बी एबल टू बिल्कुल बी नहीं आता। रेडी, दे शुड बी हाँ। प्रिपेयर्ड एक्चुअली। वही बात यस। है, आई थिंक रजा ने इसमें एक डायलॉग बोला है कि जब आपके अच्छे वक्त होते हैं तब आपकी अकल काम नहीं कर रही होती है, आपका बुरा वक्त हम्म। आता है तो फिर आपकी अकल जो है ना एक्स्ट्रा सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, और फिर उस पे जो है ना आपको हम्म। सारे ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो बजाय इसके क्या ड्रास्टिक मेजर्स आप उस वक्त में आप करें, इट्स बेटर कि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और उस जिस तरह आपने बताया, इट्स अ वेरी गुड सजेशन कि आपने फोल्डर बना दिया, हम्म। आपने बीवी को पासवर्ड दे दिया, आपने बीवी को जो है वो पेपर्स दे दिए घर के, गाड़ी के, जो भी। बिकॉज जाहिर बात है आपकी हम्म। बीवी, शी इज जस्ट नॉट द पार्टनर, शी इज ऑल्सो द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन हु हैज टू टेक केयर ऑफ देम। हम्म। यू नो, इफ शी वुड नॉट हैव द फाइनेंशियल सपोर्ट, तो वही बात है, देयर आर वल्चर्स, मतलब दुनिया तो फिर ऐसे लोगों को तो नोच नोच के खा जाती है फिर, मतलब अरे सर्वाइवल थोड़ी करने देती नोच है के फिर। बस। हाँ, दैट्स फॉर सम अदर टॉपिक, बट पामाल से यही सीखने को ही मिलता है कि यार एक तो अपनी ख़वातीन पे भरोसा करना सीखें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, कोशिश करें, डरे नहीं, हो जाएगा वो। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के हैं या बहुत केयरिंग हैं, तो एटलीस्ट ये ज़रूर कर दें कि एक फ़ोल्डर बना के रखें अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल फ़ोन में, या घर में एक पेपर पे चीज़ें लिख के रखें। ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड छोड़ के जाए, बता कर जाए अपनी बेगम को। ख़वातीन हमारे यहाँ ऐसी होती हैं कि वो अक्सर ना, उनसे इस तरह की बात करो तो वो कहती नहीं 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 नहीं, ऐसी मत बोले आप, दिमाग सही है आपका, अल्लाह आपको दे अल्लाह ज़िंदगी। बट मौत जो है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और हर जी शोर को आती। तो पहले से इंसान प्रिपेयर करके जाए। अच्छा खैर, काफ़ी काफ़ी सीरियस बात हो गई भैया, काफ़ी सीरियस बात हो गई। कहाँ हम बात कर रहे थे? रहमान डकैत पे कहाँ हम बात कर रहे थे, जमा तकसीम पे कहाँ हम इस पे आ गए। तो मेरे ख्याल से पामाल इज ड्रैग तो हो रहा है, बट अगेन आई थिंक दे आर जस्ट एंडिंग इट, दे आर रैपिंग इट अप। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे टू रैप इट अप। अख्ताम की तरफ जा रहा है, पामाल भी ख़त्म हो रहा है, जमा तकसीम भी ख़त्म हो रहा है, जिनकी शादी उनकी शादी ख़त्म हो चुका है, और एक बिरयानी ख़त्म हो गया है। बिरयानी के बारे में क्या बात करें यार, बिरयानी हुमैरा आएंगी तो फिर बात करेंगे, क्योंकि हमारा, मैं और हुमैरा बहुत हुमैरा इन्वेस्टेड के थे बिरयानी साथ, में। हुमैरा के साथ हाँ हुमैरा, बिरयानी के हाँ लास्ट हुमैरा के एपिसोड। साथ करेंगे इंशाल्लाह, अगले हफ्ते से हुमैरा आ जाएंगी होपफुली इंशाल्लाह। सेहत बहुत बेहतर है, कोई नज़र ना लगाए तो अल्लाह अल्लाह ताला और उनको सेहत देगा, लेकिन हुमैरा भी आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से हम अगले हफ्ते बिरयानी ही खा रहे होंगे, थोड़ी बहुत चख रहे होंगे। जी Mavish, is there anything else, any drama that we would want to talk about, we would want to talk about?
No, no, I think it's good. I think let's kind of just wrap it up and looking forward to Pamal's last few episodes and also Jama Taksim का भी अल्लाह करे कि बस जल्दी खत्म हो जाए. हाय 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 हाय। Yeah. बहुत So, बहुत ना, बिरयानी के अंदर but इलायची मुंह में आ जाती ना, जैसे उन्होंने ये हरकत कर दी जमा तकसीम को, उन्होंने बहुत खराब, इतना अच्छी चीज का बेड़ा गर्क नहीं कैसे करते हाँ हैं, ये exactly. आप पाकिस्तानियों से सीखे हैं। जैसे कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीतने के हारने वाले को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहते हैं। उसी तरह अच्छे ड्रामे को खराब करने वाले को पाकिस्तानी ड्रामा कहते हैं, राइटर्स कहते हैं। Exactly. और आप सबका The, शुक्रिया भाई, जो they're आप called Pakistani आपने हमें drama इतनी for a अटेंशन दी, reason आपने now. हमारा एंड तक पॉडकास्ट देखा, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बरतने और बांटने का शल बख्शे, मेरी और माविश की तरफ से और हमारे की तरफ से। अल्लाह हाफिज गाइस।